नमस्कार फ्रेंड्स। आस्क इंश्योरेंस और विविध उद्योग ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। इस चैनल के माध्यम से हम अलग अलग वीडियोस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और बीमा से रिलेटेड, विविध बीमा से रिलेटेड लेकर आते रहते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे SWP का महत्व। अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपया सिंगल प्रीमियम 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल और 15 साल के डिफरमेंट पीरियड के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, तो डिफरमेंट पीरियड के बाद उसको कितनी रकम मिल सकती है, उसका हमने कुछ कैलकुलेशन किया हुआ है, जिसका आधार हमने नॉर्मली जो आज बीमा कंपनियां बाज़ार में डिफरमेंट पीरियड वाली पेंशन लेके आते हैं उसको बनाया है आधार, और आपके सामने ये प्रस्तुत किया है। ये चार्ट जो है एजुकेशनल पर्पस हमने तैयार किया हुआ है। आप अपने चार्ट को खुद बनाइएगा। अगर आपको कोई हमारी मदद की आवश्यकता है तो हम ज़रूर करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी हम शेयर कर रहे हैं वो उन तक अच्छे से पहुंच जाएगी। हमारा इस वीडियो में जो आपके सामने प्रस्तुत है वो है कि म्यूचुअल फंड सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP, इसका अभी तक सही रूप से लोगों तक ये पहुंचा नहीं है, इसलिए लोग अभी भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। खासकर जब निवेशक मासिक आय चाहता है, कोई भी जो रकम इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति है उसको मासिक आय चाहिए होती है, तो ब्याज के रूप में जो पैसे मार्केट में मिलते हैं वो बहुत कम होते हैं। उसकी तुलना में यहाँ वो मार्केट की तुलना से 2 से 3% अधिक पैसे अपने ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर SWP के माध्यम से विड्रॉ कर सकता है हर महीने। हालांकि म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो है वो पूरी तरह बाज़ार जोखिम के अधीन होता है, इसलिए उसको ऑफर डॉक्यूमेंट देख के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आप देखते होंगे कि म्यूचुअल फंड आमतौर पे 12 से 15 से 18% रिटर्न जो है वो दे देते हैं। ये पिछला अनुभव है, तो उसी आधार पे बाजू में दिया हुआ जो चार्ट है वो हमने बनाया है। म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने वालों को डिफरमेंट पीरियड यानी कुछ समय का विलंब अगर वो करना चाहते हैं तो उसमें उन्हें ज़रूर अच्छा लाभ मिल सकता है। जैसे कि आप 5 लाख रुपया आज इन्वेस्ट करते हैं और SWP करते हैं तो आपको 3,500 से 4,000 रुपया महीना मिल सकता है। बट यही अगर आप 3 साल के लिए 5 लाख को छोड़ देते हैं तो 3 साल बाद जो कॉर्पस होगा उसका हमने अंदाज आपको चार्ट में दिया है। वो कॉर्पस पर आपको जितनी पेंशन 5 लाख पे मिलने वाली थी उससे दुगुनी मिल सकती है। और अगर 25 साल तक आप ये इस प्रकार से हर महीने पेंशन या हर महीने आपको एक अमाउंट, निश्चित अमाउंट, फिक्स इनकम अगर आप लेते रहते हैं तो 25 साल बाद आपका जो 5 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया था और उसका जो एक कॉर्पस बना था 3 साल बाद, उस कॉर्पस का 25 साल बाद क्या होगा, उसमें कितना इजाफा होगा, इसका भी एक अंदाज़ देने के लिए हमने एक चार्ट बाजू में बनाया है। वो आप देखो ताकि आपको आइडिया आ जाए कि म्यूचुअल फंड SWP स्कीम या म्यूचुअल फंड MIS यानी म्यूचुअल फंड द्वारा मंथली इनकम
किस तरीके से हम ले सकते हैं और उसके ज़रिए हमें किस तरीके से अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसमें एक छोटी सूचना हम करना चाहते हैं कि जो भी इस प्रकार से लमसम इन्वेस्टमेंट करके कुछ समय के लिए डिफरमेंट पीरियड लेके अपना मंथली इनकम लेना चाहता है, उसको साथ साथ 25 साल के लिए एक टर्म जीवन बीमा भी ले लेना चाहिए, जिससे कि उसका अगर डिफरमेंट पीरियड में उसका मृत्यु होता है तो जो पीछे वाले लोग हैं उनको 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। और साथ में जो टर्म के बाद, डिफरमेंट पीरियड के बाद जो पेंशन चालू होनी है उसमें भी उनको पूरा लाभ मिलता रहेगा। देखिए, म्यूचुअल फंड में बीमा की तरह नहीं है कि आपको पेंशन आपने किसी एक व्यक्ति के नाम पे ली और अगर उस व्यक्ति का मृत्यु हुआ तो आपको पेंशन खरीदे हुए पैसे वापस मिल जाते हैं। यहाँ केवल आपका नाम उस व्यक्ति की जगह पे चढ़ जाएगा और आपका जो बेनिफिट है वो कंटिन्यू रहेगा। और जिस प्रकार से उस व्यक्ति को एक फिक्स इनकम मिलने वाला था वो फिक्स इनकम आपको भी मिलेगा। तो ये बहुत बेहतरीन लाभ इसके अंदर है। दूसरा एक अच्छा लाभ इसमें यह है कि अब ये जो हमने एक स्कीम आपके सामने रखी है MIS ऑफ MF, इसमें आप इंश्योरेंस से भी लेस हो गए और आप अपने जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं उसका डिफरमेंट पीरियड के बाद जो अमाउंट बनता है, उस बने हुए अमाउंट में से अगर आपको कुछ अमाउंट अपने निजी किसी स्पेशल कारण के वजह से अगर आपको निकालने हैं तो आधे, थोड़े बहुत या पूरे आप निकाल सकते हैं। इतना ही है कि पेंशन आपको फिर आगे नहीं मिल पाएगी और जो लास्ट कॉलम में 25 साल बाद जो अमाउंट दिखाई है वो भी आपको नहीं मिलेगी। पर अगर आप इस तरीके से इस पेंशन को आबादित रखते हैं या इस मासिक फिक्स इनकम को आबादित रखते हैं तो आपको ज़रूर ही सारी चीज़ों का लाभ मिल सकता है। सब्जेक्ट टू म्यूचुअल फंड, आप जानते हैं कोई किस्म की गारंटी ब्याज के बारे में नहीं होती है। तो अगर आपके फंड ने अच्छा परफॉर्म किया और आपको 12 से 15% रिटर्न दिया तो डिफरमेंट पीरियड में आपका कॉर्पस बहुत अच्छा बन जाएगा और उसके बाद 8 से 10% रिटर्न वाला कोई हाइब्रिड फंड आप चूज़ करते हैं तो उसके ज़रिए आप अपने फंड को भी बढ़ा सकते हैं और साथ साथ आप एक मासिक इनकम भी ले सकते हैं, जिसको हम MIS ऑफ MF बोलते हैं। धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बारे में अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए और इस वीडियो को आप बार बार देखिए ताकि आपको हमारी जो कहनी है वो प्रॉपरली समझ में आएगी। आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों में, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूं। धन्यवाद।